जनेऊ जला दिया। हमारे शंकर जितने ग्रंथ थे, बड़े बड़े ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को जला दिया। तक्षशिला विद्यापीठ के बड़े बड़े ग्रंथ थे, बड़े पुराने प्राचीन इतिहास में समाप्त कर दिया और अपना इतिहास लागू कर दिया। और ऐसे ही चलता रहा। इन मुसलमानों ने हमारे देश को खोखला किया, हमारे धर्म को खोखला किया। तो आने वाले समय में दिन देर नहीं है कि जब हम लोग उनके गुलाम हो जाएंगे। आज हमारी जनसंख्या घटती जा रही है और उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ हो गई भारत। और हमारे सनातन धर्म में हम लोगों की बड़ी कमी है, जिसके मील के कारण ही इनको हमने सही किया है। आए दिन आप नए नए उनके तब जिहाद जैसे ऐसे उनके चक्रों को दुख दे रहे। हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश है। हम सबको इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। हम सबको एक होना पड़ेगा अपने हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए। हम ये धर्म, ये सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हमको अपनी जनेऊ रखनी पड़ेगी, शिखा रखनी पड़ेगी, तिलक लगाना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा धर्म बचेगा। रोज नए नए केस आप लोग पढ़ते हैं, आज इसमें ऐसा कि आज इस नगर में ऐसा, और तो और पहाड़ों में बड़े बड़े शहर में अल्मोड़ा चले जाओ, पिथौरागढ़ चले जाओ, रामनगर में चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, जहाँ रानीखेत चले जाइए, हर जगह इनका अड्डा है, हर जगह ये फैले हुए। ये रक्त बीज की तरह से पढ़ते हैं कि पूछो मत। हमारे घरों में, हमारे गलियों में, हमारे गांव में बेरोक लोग जाते हैं और हम इनकी गली, इनके गांव में, इनके गांव चले जाए तो हमें डर लगती है इनकी वहां जाने में। ये ऐसे खतरनाक राक्षस है। जो उस समय जो राक्षस है वही आज राक्षस बन करके, बेधर्मी बन करके हमारे देश में आ रहे हैं। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से मैं ये भी आदेश देना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ, ये आपको जागृत करने के लिए, अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए हमें अपने रीति रिवाज और हमें अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। अपने संस्कार, अपने नियमों का पालन करेंगे तो हमारे हिंदुत्व मजबूत होगा, हमारा सनातन धर्म खड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने नियम, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, तो हम आज दब रहे हैं। ये संस्कृति का पालन हम लोग करते थे, हमारे दादा परदादा पूर्वज यहाँ पर करते थे, और संस्कृति को आज हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आज क्यों? क्योंकि हमने 2 शब्द अंग्रेजी की पढ़ ली, हम एक अच्छी नौकरी करने लगे, और ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हम पाश्चात्य संस्कृति को जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, कॉन्वेंट में भेजिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, सारी विश्व की सारी भाषाएं सिखा दीजिए, कोई बात नहीं। आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, बहुत बड़ा व्यक्ति बना दीजिए, लेकिन अपने संस्कार घर से दीजिए। ये संस्कार तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल में नहीं मिलेंगे, ये संस्कार तुम्हें किसी अंग्रेजी स्कूल में नहीं मिलेंगे। बचपन में बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा 2 शब्द अंग्रेजी में बोलता है, अरे मेरा बेटा तो अंग्रेजी बोल रहा है, वाह शाबाश बेटा। ये नहीं 2 शब्द अंग्रेजी के चक्कर में अपनी मातृभाषा को छोड़ रहा है, अपनी संस्कृति को छोड़ रहा है। आज उनके हम फैशन प्रस्त हो चुके हैं, उनके त्योहारों को आज हम बड़े खुशी से मना रहे हैं, क्रिसमस जैसे त्योहार को मना रहे हैं। ऐसा कोई समय निकालो बड़े प्रेम से। जब तक जिंदगी है तब तक कोई न कोई बहाना बनाते रहोगे, तब तक कोई न कोई काम सामने आता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा समय निकालो जिससे भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान का भजन, सत्संग, सत्कर्म, अच्छे कार्य में मन लगाना, ये सब कठिन होता है। एक माता जी से एक बार एक संत ने कहा, देवी माता जी चलो अब तो बुढ़ापा आ गया, ध्यान से सुनिएगा कि माता जी बुढ़ापा आ गया, अब तो भजन करने चलो, भगवान की कथा हो रही है, चलो कथा में। अम्मा कहती है, अरे अभी मेरे छोरा का ब्याह नहीं हुआ, छोरा का ब्याह हो जाए तो फिर चलोगे, फिर पैसा फिर तो कोई काम ही नहीं। अब कुछ समय के बाद संत महात्मा गए, ब्याह हो गया छोरे का, अब तो छोरे का ब्याह भी हो गया, चलो चल तो देखते महाराज, लेकिन मेरी बहू अभी प्रेग्नेंट है, अभी 5वां 6वां महीना चल रहा है, कुछ काम
बाकी मुझे काम करना पड़ता है। अब एक बार एक पोता मेरा हो जाए बस, उसके बाद मैं चले जाऊँ, फिर क्या करूं? अब कुछ समय के बाद फिर महात्मा के बोला देवी अब तो चलो माता जी, अब तो पोता भी हो गया है। बोला पोता तो हो गया है, लेकिन ये पोता किसी को काम नहीं करने देता बहू को, इसे मुझे देखना पड़ता है। बस बहू काम करके मेरे से गोद में खिलाते रहते, तो थोड़ा सा ही बड़ा हो जाए फिर चले। और 2-4 साल बाद जब बड़ा हो गया फिर जाकर के संत महात्मा गए, बोले माता जी अब तो चलो, अब तो बुढ़िया की नींद निकल से कमर टेढ़ी होगी। बोले महाराज चल तो देती, लेकिन क्या करूँ, अब कमर काम नहीं करती, घुटने काम नहीं करते, चला नहीं जाता, अब कैसे करो? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तो वही जीवन चले गया, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, सब चला गया, पूरा जीवन ऐसे सोचते सोचते चला गया। बुढ़ापे में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, राम भी मुंह से नहीं निकलेगा, राम राम कहेंगे तो आम आम सुनाई देता है। अब दांत ही नहीं तो क्या होगा, आम राम भी नहीं कहता। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल